बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैंने अपनी हाजत पेश की तो हुज़ूर ने मेरी हाजत जो है वो पूरी फरमाई। और मैंने देखा कि हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर मुबारक जो है वो ओढ़ी हुई है और मुझे महसूस हुआ कि चादर के नीचे कोई चीज़ है। मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह चादर मुबारक के नीचे क्या है। तो जब हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर मुबारक जो है वह उतारी तो मैंने देखा कि एक जानब जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है तो दूसरी जानब जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो हुज़ूर को अपने नवासों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसी तरह कितनी मशहूर एक रिवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया कि इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जो है ये दोनों जो है जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सिर्फ हुज़ूर को जो है अपने नवासों से मोहब्बत नहीं थी बल्कि जानवर भी जो है वो भी हुज़ूर के नवासों से मोहब्बत करते थे। देखिए एक दफ़ा जो है एक सियाबी जो है एक हरनी का बच्चा लेकर आए, पकड़ कर ले आए हुज़ूर की बारगाह में। उस सियाबी ने वो बच्चा लेकर हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बतौर नजराना जो है वो पेश किया। उस वक़्त हुज़ूर के पास हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। तो हुज़ूर ने वो हरनी का बच्चा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके हरनी के बच्चे के साथ खेलते रहे और फिर उसको घर में ले गए। जब घर में ले गए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत इमाम हसन से फरमाया कि भाई ये बच्चा जो है हरनी का मुझे दे दो। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि भाईजान आप भी जो है वो नाना जान से जाकर ले लें। तो हज़रत इमाम हुसैन जो है वो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर कहने लगे कि नाना जान मुझे भी हरनी का बच्चा अता फरमाएं। उस वक़्त हुज़ूर के पास कोई हरनी का बच्चा नहीं था, लेकिन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे भी हरनी का बच्चा अता करें। ऐसा महसूस होता था कि अगर हुज़ूर को हज़रत इमाम हुसैन को हरनी का बच्चा ना ज़रूर फरमाते देते तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो रो पड़ते। जब ये सूरत हाल हुई तो हुज़ूर ने देखा कि एक हरनी जो है वो अपने बच्चे को लेकर आ रही है। वो दौड़ी दौड़ी हुज़ूर की बारगाह में आई और आकर अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह जो बच्चा हरनी का आपका एक सियाबी जो है वो आपके पास ले आया है वो मेरा बच्चा पकड़ कर ले आया है। वो भी मेरा बच्चा था लेकिन ये एक बच्चा जो है मैं खुद वो पकड़ कर ले आया, लेकिन ये मैं खुद जो है अपनी बारगाह में देने के लिए आई हूँ। या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपके नवासे इमाम हुसैन का जो रोना है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हुज़ूर के नवासों से जो है वो जानवर भी जो है वो मोहब्बत करते थे। तो अहले बैत की मोहब्बत ये हमारे लिए जो है एक ज़रिया निजात है। इसलिए तो हुज़ूर ने फरमाया था कि ऐ मेरे गुलामों में तुमने दो चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अपनी एक जो है वो अल्लाह की किताब छोड़ कर जा रहा हूँ, दूसरी अपने अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम इन दोनों को जो है वो मजबूती से पकड़ लो। न तो कुरान से तुम लोगों ने दूर जाना, न तुम लोग जो है वो मेरी अहले बैत से दूर जाना। कुरान से मोहब्बत करना और मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करना। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जो इसमें सवार नहीं होगा वो हलाक हो जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा वो अज़ाब से बच जाएगा, वो निजात पा जाएगा। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो हलाक हो जाएगा।